तो आज हम डीएसएसबी के टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कमिंग जो डीएसएसबी के एग्जाम्स होने वाले हैं डीएसएसबी के और एसएसटी के, तो वो एसएसटी टीजीटी के मेनली, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम कोई भी देते हो तो उसकी पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये हमारा 21 का 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1820 से 1930 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इसकी देखो डेफिनेशन भी नीचे दी गई है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे 1820-1913 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों भारी गिरावट आई थी, जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1787 में 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था? तो किस शहर में निर्वासित कर दिया था? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, ट्राइज। डिटेल में नीचे आप देख सकते हैं। 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्राइज में निर्वासित कर दिया था। ध्यातव्य रहे कि 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक वर्सराय के भवन में आयोजित की गई थी। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी? तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में ऐसा था कि अगर आप पे कोई भी मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकती थी। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट गठन किया गया। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी के गिरफ्तारी करने तथा बंदी प्रत्यक्षण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। मतलब आपको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा, जितना टाइम वो अपनी मर्जी से उन्हें जेल में डाल सकते थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहकर इसका तीव्र विरोध किया। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो आप रॉलेट एक्ट को उस पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को ने कैसे आधारित किया? अपने विचारों किसने मतलब इस पे विचार दिए थे कि इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण को दुनिया को कैसे बदला जाए? तो इस पे जो विचार दिए थे हमारे कार्ल मार्क्स ने दिए थे। कार्ल हेनरिक मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इस आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूदान निम्नलिखित के संबंध में भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूदान आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा हो तो वही हमें बताना नीचे से कौन सा ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। आंदोलन सरकार के से स्वतंत्र था, जो आंदोलन था बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र था। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
तो इसमें हमारा आंसर बी सही है। केवल एक मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई थी। हमारा ये वाला गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 के एस्टेट्स जनरल के साथ शुरू हुई और नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त हो गई। 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा निर्धारित मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न एक मानवाधिकार दस्तावेज है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पाद्रियों का नागरिक संविधान जुलाई 1790 फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च के आधार पर पुनर्गठित करने का प्रयास था। बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 14 जुलाई 1790 को मनाई गई थी। 1789 में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई। बास्तिल का पतन 1789 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है? ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आजाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है 1942 में। गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का शब्द का संबोधन इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर करना प्रारंभ कर दिया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है के दौरान दिल्ली पर 1787 में 1787 में लुई सोल्वे ने अपनी कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था? डी है 20 सितंबर। तो किस शहर में निर्वासित कर दिया था? तो इसका आंसर हमारा होगा दिल्ली पर 23 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा डिटेल में नीचे आप देख सकते हैं। दिल्ली में 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्राइज में निर्वासित कर दिया था। दिल्ली पर कब्जा करने के ध्यातव्य रहे कि 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक वर्सराय के भवन में आयोजित की गई थी। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। 1930 का क्वेश्चन नंबर 3, नमक किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी? तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में ऐसा था कि अगर आप पे कोई भी मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकती थी। मार्च इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1900 सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग का ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ किया। 24 दिन के उपरांत 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। क्वेश्चन नंबर 10, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। 1987 में भारत सरकार द्वारा इन्होंने भारत की रत्न की उपाधि प्रदान की गई। ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये प्रथम विदेशी थे। इनकी मृत्यु 1988 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम